नमस्कार, मैं डॉक्टर धीरजा बब्बर, एचओडी फिजियोथेरेपी, सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद। आज जो हम सेशन लेने जा रहे हैं उसका टॉपिक है फिटनेस इन आइसोलेशन। कि अगर हम आइसोलेटेड हैं, जो हम सब जानते हैं कि आजकल कितना पैंडमिक है, अगर हम आइसोलेटेड है उसमें हम अपनी फिटनेस पे कैसे ध्यान दें, कितना इम्पॉर्टेंट है फिट रहना। अगर हम आइसोलेटेड है तो प्लीज़ पैनिक ना करें, बेझिझक होकर बताएं कि आप आइसोलेटेड हैं, क्योंकि आप दूसरों को इस इन्फेक्शन से, इस वायरस से बचा रहे हैं। मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ जो आप ध्यान रख के अपनी फिटनेस का कर सकते हैं। सो इम्पोर्टेंस क्या है एंड हाउ दिस फिटनेस वर्क्स, और ये करने से हमें क्या मिलेगा। अगर हम रोज़ एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करता है, जो बहुत ज़रूरी है इस पैंडमिक के टाइम पे। हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करेगा। ब्लड सर्कुलेशन अगर हमारा बढ़ता है तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी, हमारे एयरवेज इम्प्रूव करते हैं, हमारे एनहांसमेंट होती है कैपेसिटी ऑफ लंग्स एंड एयरवेज का। हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, विच इज़ हमारे गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अगर हमारी बॉडी में गुड हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे तो हम स्ट्रेस से बहुत दूर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे टाइम पे स्ट्रेस थोड़ा सा लाजमी है। तो हमें अपने लिए स्ट्रेस से दूर रहने के लिए, अपनी बॉडी को हील करने के लिए, अपनी रिकवरी को फास्ट करने के लिए क्या करना है वो मैं अब आपको बताऊंगी। तो बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स ऐसे हैं कि कोविड के टाइम पे कुछ पेशेंट्स रिकवर हुए हैं क्या कर मेडिटेशन, प्राणायाम, भ्रामरी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, इन सब के फ़ायदे हमने देखे हैं। बिकॉज हम सब जानते हैं कि अनफॉर्चुनेट है कि इसका कोई एज सच ट्रीटमेंट अभी हम सक्सेसफुली नहीं ढूंढ पाए हैं। तो क्यों ना, अगर हम ग्रस्त हो चुके हैं इस चीज़ से, तो हम दूसरों को बचाने के लिए आइसोलेटेड हैं, तो अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करें। वो हम ये टेक्निक से कर सकते हैं। मेडिटेशन हमारा एंशियंट हीलिंग टेक्निक है। अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो उससे आपकी बॉडी काम होती है, हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में आती है कि हम अच्छा सोच पाते हैं। हमें कपालभाति, भ्रामरी, प्राणायाम, ये सब बहुत ज़रूरी है जो करने चाहिए। इससे हमारी बॉडी के 80% तक टॉक्सिन्स ख़त्म होते हैं। तो जब बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज होंगे तो बॉडी क्विकर रिकवरी की तरफ जाएगी। हम ओम का जाप कर सकते हैं, हम मंत्रास सुन सकते हैं। आपको जो म्यूजिक कंफर्टेबल हो, हीलिंग लगे, आप वो फॉलो कर सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को क्यों बढ़ाता है, क्योंकि हम अच्छा महसूस कर सकते हैं। हमें स्ट्रेस से दूर रहना होगा, हमें क्विक रिकवरी की तरफ जाना है। तो ऐसे टेस्टिमोनियल्स को हमें आइडल रख के उसको फॉलो करना होगा। इट कंट्रोल्स स्ट्रेस, इट रिड्यूसेस एंजाइटी, ये सब से हम दूर हो सकते हैं। डिटॉक्स, आपको मैंने बताया कि 80% तक बॉडी डिटॉक्स की जाती है, हमारा वेलबींग का फीलिंग वो बढ़ता है। अब मैं आपको कुछ क्विक टिप्स बताऊंगी जो आप 14 दिन के क्वारंटीन में, आइसोलेशन में फॉलो कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी है, जब हमें लगता है कि हम एक कमरे में बंद हैं तो हम क्या कर सकते हैं। हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमें एक तो अपना नॉर्मल दिनचर्या बनाना होगा, हमें अपना एक शेड्यूल टाइम टेबल बनाना चाहिए। हम टाइम से उठें, हम सुबह सनलाइट, जो विटामिन डी का बहुत बड़ा सोर्स है, वो लें, जिससे बॉडी में हीलिंग हो सके, डिटॉक्स हो सके। हम हर दिन नॉर्मल कपड़ों में रेडी हों, हमें लेज़ी नहीं होना, क्योंकि ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट बॉडी पे पड़ता है। हमें अगर फिट रहना है तो हमें ये सब चीज़ें करनी होगी। आपको मेक श्योर करना है कि हर मील के बाद आपको खड़े होके अपने रूम में ही वॉक करनी चाहिए। कोशिश करिए 10 से 15 मिनट हर मील के बाद आप वॉक करें। उससे क्या होगा, अगर हम वॉक करते हैं तो हमारी हर मूवमेंट का इम्पैक्ट बॉडी पे पड़ता है। हम बात कर रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम वाले केसेस के लेके। और अगर आपको लगता है कि आपके सिम्टम बढ़ रहे हैं तो आप तुरंत फॉलोअप के लिए मेडिकल हेल्प ले सकते हैं। और आपको क्या करना है, आप कोशिश करिए कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप वीडियो कॉल पे करें। आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करें उसके अंदर,
ताकि आपके साथ साथ वो लोग भी फिट हो और हमें अकेला महसूस ना हो। ये हम कर सकते हैं। हमें अपना जो लास्ट मील है वो कोशिश करना है कि मिनिमम 3 घंटा पहले सोने से लेना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम खाना खाते ही सो रहे हैं, वो हीलिंग के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ है। सो हमें 3 घंटे पहले तक कम से कम मील फिनिश करके वॉक वगैरह करके देन यू शुड प्रैक्टिस सर्टेन मेडिटेशन बिफोर स्लीपिंग, ताकि बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स बर्स्ट हो सके और गुड हार्मोन्स जैसे कि एंडोर्फिन्स वो रिलीज हो सके। वी हैव टू टॉक टू पीपल। आप कोशिश करें कि आप बिजी रहें दिन भर, अपना फेवरेट म्यूजिक सुने। तो अब मैं आपसे समराइज करने के लिए ये चीज़ें बताऊंगी कि हमेशा याद रखिए कि आप इसमें अकेले नहीं हैं। हमारी पूरी हॉस्पिटल की टीम जो आपको घर पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, जो आपके घर पे आपका टेक केयर कर रही है, वो आपके साथ हमेशा खड़ी है। आपको किसी भी चीज़ में ज़रूरत हो आप हमें बता सकते हैं। वी आर देयर टुगेदर एंड वी कैन फाइट इट। धन्यवाद।